जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी में है ना, शक्ति या पावर। इसमें करीब करीब 20 क्वेश्चन होगा, तो इसको पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को देखिए, इसमें आप लोग किसी भी चीज को अगर याद रखें, शक्ति शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कि शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, पावर बराबर W/T होता है। मतलब कि W वर्क हो गया और T समय हो गया, टाइम। तो देखिए, कार्य बटा T यानी कि इकाई समय में कार्य किया गया दूरी कार्य किए करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका हो जाएगा शक्ति। ठीक है, C 49 का C। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदार्थ दिया हुआ है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। ऊर्जा का स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने में के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, और 1 मिनट में किया गया कार्य। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, तो 250 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है ना, C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका 52 का। 52 क्या दिया हुआ है, 52 ये बड़ा भैया दिया हुआ है 52। यदि कोई कारक T समय से W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति शक्ति बराबर कार्य बट्टा में समय। ठीक, तो शक्ति हो गया P पावर बाई W/T। ये याद रहे, ये याद होना चाहिए। P बराबर W/T। इसमें क्या दिया हुआ है, P बराबर W/T, कार्य बटा T, ये वाला C। ठीक है, तो 252 का हो गया C। नेक्स्ट 53 है, शक्ति W/T, जहाँ W क्या है तो कार्य है। नेक्स्ट, कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति। गति जो कहलाती है, कार्य करने की गति कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B शक्ति। नेक्स्ट देखिए, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान दे करके पढ़िए और रिवीजन करते रहिए इसको, ये जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य को गति को मापती है। तो यह शक्ति है। तो 255 का हो गया डी। नेक्स्ट, शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र है कार्य बटा समय। इसका आंसर हो जाएगा बी 26 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 57 देखते हैं। 57 इसका क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां किए गए कार्य की दर कहलाती हैं। कार्य की दर, ये हो जाएगा शक्ति। देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में कितना चढ़ा, तो 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति क्या होगी। ठीक, देखिए मोहन जब यहाँ पे चढ़ा, मान के चलिए जैसे यहाँ से सीढ़ी से चढ़ा, यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ा होगा, कितना हो दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पे चढ़ा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया। ठीक, जब यह आया तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पूरा उसका हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी मतलब ऊंचाई एच क्या हो जाएगा। अगर वह एक सीढ़ी को मैंने 50 सीढ़ी को मैंने 15 सेकेंड हो गया ना, 15 सेकेंड, 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर को अगर 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, मीटर में। और गुणे 50 सीढ़ी है, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100, और 2 का आधा हो जाएगा 7.5 मीटर। यानी कि टोटल में कितना हो जाएगा, इसका ऊंचाई जो हो जाएगा 7.5 मीटर हो जाएगा। ओके, अब जब यहाँ पे यह स्थिर था, स्थिर हो गया ना, अब तब पूछ रहा है कि उसका कार्य क्या होगा, शक्ति क्या होगा। शक्ति क्या मतलब क्या होता है, शक्ति शक्ति बराबर कार्य और बटा में समय। ठीक, तो कार्य किया है कितना, तो 7.5 ऊपर चला गया। अब देखिए जब ऊपर था तो यहाँ पे स्थिति, वह रुक गया है तो स्थिति ऊर्जा हुआ।
स्थिति ऊर्जा कितना होता है? स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थितिक ऊर्जा यह होता है mgh, m g और h। यम कितना है? तो यम दिया हुआ है 40, जी दिया हुआ है 10। देखिए जी दिया हुआ कितना 10, और हाइट कितना हो गया? तो हाइट जो दिया था यहाँ पे 7.7 मीटर, यानी कि 7.7 मीटर। ठीक, अब इसी पे लगाएंगे तो जब यहाँ पे mgh का मान यहाँ पर रख लेंगे, देखिए 40 × 10 × 7.5 और बटा में सेकंड कितना दिया है? सेकंड ये हो गया 10। और यहाँ पे देखिए ये जो है 100 का गुणा, 100 का नहीं, यहाँ पे इतना गुणा कर लेंगे, ठीक है ना? ये तो यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे जीरो एक बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा ना 7.5, 7.5 को यानी कि 75 हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, ये 10 × 4 = 40 हो जाएगा। 10 × 4 = 4, 4, ठीक है ना? 10 × 4 = 40। यहाँ पे 10 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 × 4 = 40 और 75 × 4 = 300। 300 ये जो इसका क्या होता है? तो डब्लू होता है वाट, वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना 59 का देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के कार्य से 20 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति का मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? देखिए 4 मिनट में वो कितना जा रहा है? तो 4 मिनट में 600 न्यूटन के बल से, यानी कि 4 मिनट को कितना, 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया ना? 60 सेकंड। तब इसको जाने में 4 मिनट में कितना हो गया? तो 4 मिनट का कितना हो जाएगा? तो 60 और गुणे 4 यानी कि 240 सेकंड हो जाएगा। ठीक, सेकंड हो जाएगा। चलिए यहाँ तो ये समझ में आ गया कि 400 लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस कितना है? तो 200। अब देखा कि लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति। अब यहाँ पे सामर्थ्य निकालेंगे हम लोग। शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर एम, क्या हो जाएगा? कार्य बराबर, कार्य बट्टा में क्या? कार्य बट्टा में समय। ठीक ना? कार्य बट्टा समय। तो देखिए कार्य क्या किया है? तो यह विस्थापन किया है ना किसी को, माने विस्थापन 20 मीटर दूरी को किसने से? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो कितना? 600, 600 गुणे 20, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 2 3, 3 यहाँ पे जूल हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे तो टोटल 1200 जूल हो गया। 1200 जूल और बट्टा में समय कितना लेगा? तो 240। तो इसको कटाएंगे, 12 दूनी 24, 2 यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 शक्ति, 50 वाट हो गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, क्या दिया हुआ है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा कार्य किया गया ज्ञात कीजिए शक्ति। देखिए 9 सेकंड मतलब एक सीढ़ी का कितना ऊंचाई हो गया? तो टोटल ऊंचाई हो गया 15। ठीक, अब वह 15 को सेंटीमीटर में है तो 15 को अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, और गुणे 40 सीढ़ी है तो ये हो जाएगा। इससे कटाएंगे तो 2 × 5 = 2 दूनी के 4 और 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कि 3 दूनी 6, 6 मीटर हो गया टोटल दूरी। ऊंचाई दूरी 6 मीटर। यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस सीढ़ी जब चढ़ गया तो यहाँ पे हो गया 6 मीटर, 6 मीटर। अब पूछ रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान का एक है, तब उसको शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर mgh ये दिया हुआ है तो mgh, m कितना है? 50 गुणे 10 और गुणे 6 मीटर और बट्टा में टोटल समय कितना लगा है? तो 9 सेकंड। 9 सेकंड का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। ठीक,
अब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 5 500 और गुण 1000, 1000 बटा में 3, तो 33 तिहाई 99 ये वाला हो जाएगा। 33 तिहाई 33 देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पे W है, ये 87 ये वाला हो जाएगा ए, 260 का हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, 261। 261 है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल F इंटू वी के बराबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो 261 का हो जाएगा सी। ठीक ना, चलिए F इंटू वी बराबर F इंटू वी। चलिए तो सी हो गया, हाँ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, दिया हुआ है कि 40 केजी भार वाली लड़की 5 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा शक्ति 5 सेकंड में 5 मीटर को ऊंची चढ़ जाती है, तो सामर्थ्य पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए W बराबर क्या है, W बराबर M इंटू जी इंटू एच। एच क्या है, एच ऊंचाई हो गया, जी गुरुत्व त्वरण हो गया। ठीक ना, तब इसको हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे 40 हो गया, 40 गुणे 10 और गुणे 5, ये मीटर हो गया। तो अब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पचे 20, 200 यानी कि 2000 हो गया ना, 2000। W बराबर 2000, तो P बराबर क्या आता है, W बाई T, यानी कि P बराबर W का मान कितना हो गया 2000, 2000 और T कितना दिया है 4, 4, तो इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 500 हो गया, 500 वाट। एक तो 500 वाट कितना हो गया, ये वाला ए। नेक्स्ट, उसी तरह से दिया हुआ है, देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 500 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे और गुणे 45 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में कितना आते कि ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 25 चौका 100, ये ना होगा 4 चौका 16 25 चौका 100, 25 5 नवा 45 5 या 25 और ये हो जाएगा 5 9 चौका 36, 36 का 5 यानी कि 36/5, ये मान हो गया। ये कितना हो गया, मीटर में हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको लगाएंगे, तो जब यहाँ से देखिए यहाँ पे आ जाएगा ना सीढ़ी पर चढ़ करके, तो यहाँ पे mgh लगेगा, तो W बराबर क्या होता है mgh। ठीक, तो m कितना है 50, g कितना हो जाएगा 10 और गुणे mgh ऊंचाई कितना है 36/5, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 100 यानी कि 3600, 3600 और t कितना लगा, मतलब यहाँ पे p बराबर W बाई टी, तो W तो यहाँ से निकाल ही लिए, तो P बराबर W हो गया 3600, 3600 बट्टा में 10, इसे कट गया तो यानी कि 360, 360 क्या हो जाएगा W, 360 W, इसका आंसर हो जाएगा सी, तो 263 का हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, तो इसका आंसर डी होगा, कुल प्रयुक्त कुल ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देखिए सब रिपीट क्वेश्चन फिर हो रहा है वही चीज, तो ये सब वही चीज क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको हम लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो 40 सीढ़ी है 10 सेकंड में और 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, और इसके बाद से 40 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 से 20 पचे 100 और 5 3 15 3 दूनी 6 मीटर, 6 मीटर। अब यहाँ का mgh निकालेंगे, mgh W बराबर, तो P एकदम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं, P mgh P बराबर mgh बाई कितना
mgh/t, ठीक, mgh/t। तो क्या होगा, m कितना है 50 और गुणे g कितना हो जाएगा तो 10 और h कितना है तो 6 मीटर और बटा में 40 10 सेकेंड, तो 10 से 10 कट गया तो 5 6 का 30, 300 हो जाएगा। 300 तो W, ये हो जाएगा C 265 का। ठीक है ना, तो सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दे करके लगाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, देखिए C आंसर हो गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन 266 है। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरण की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है तो 15 मिनट। देखिए सब क्वेश्चन वही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे कि कितना दूरी हुआ, दूरी बराबर, तो देखिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और गुणे में ये 45 सीढ़ी है, 45 सीढ़ी मैंने एक सीढ़ी को 9 सेकंड में पार कर रहा है ना, तो इतना से एक सीढ़ी का इतना है तो 45 का, तो 45 से गुणा कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 9 45 और 20, 5 तिहाई 15 5 चौके 20, यानी कि 9 3 27/4 मीटर, ये दूरी हो गया 27/4 मीटर। ठीक, अब देखिए जब W बराबर क्या होगा mgh, ठीक, तो mgh का मान, अब देखिए यहाँ पे P बराबर क्या होता है mgh/t। अब इसको हम लगाएंगे एकदम डायरेक्ट यहीं पे। देखिए m कितना है 50 और गुणे h हो g कितना है 10, h हमारा 27/4 हो गया, 27/4 और बटा में समय कितना है 9। ठीक, अब इसको तो 9 3 27 यहाँ से कट गया और यह कट गया, इससे कट जाएगा ये 5 बार में और इससे कट गया 25, तो 25 तिहाई 75 और 5 25 25 125 गुणे 3, यानी कि 375 दिया हुआ है, 375 ये डी वाला दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर 66 का हो जाएगा डी, 66 का डी। चलिए नेक्स्ट।